हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का टॉपिक है वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स का अगर हम संधि विच्छेद करें, इसके अगर हम टुकड़े करें तो इसके जो टुकड़े होंगे वेट प्लस लैंड। वेट मीन्स गीला या फिर मॉइस्चर मीन्स आर्द्र। हिंदी में इसको अगर प्रॉपर मीनिंग देखेंगे तो आर्द्र है, मतलब कि मॉइस्चर प्लस लैंड। लैंड मीन्स भूमि, इसलिए इसको कहा जाता है आर्द्र भूमि। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि कैसा होता है, गीला होता है। गीला ये परमानेंटली भी हो सकता है या फिर टेम्परेरी हो सकता है, नेचुरल तरीके से भी हो सकता है या आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है। इसलिए देखिए, कोई भी क्षेत्र या भूमि जो कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी रूप से जल से घिरा हुआ हो, आर्द्र भूमि कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारी वेटलैंड्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। मतलब ऐसा कोई भूमि, कोई जगह, कोई एरिया जो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली क्या होती है, उसमें मॉइस्चर रहता है। ये परमानेंटली भी हो सकता है या फिर ये टेम्परेरी भी हो सकता है, मतलब अस्थाई भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि जो ये वेटलैंड्स हैं इनका क्या स्टेटस है, यहाँ पे किस तरह से हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 92 वेटलैंड्स हैं। कितनी हैं? 92 वेटलैंड्स हैं। इनमें से भी अगर हम बात करें तो 92 में से 85 जो वेटलैंड्स हैं वो नेचुरल वेटलैंड्स हैं, और जो 7 वेटलैंड्स हैं, मतलब 85 के बाद 92 से अगर माइनस करोगे तो 7 ही हमारे पास वेटलैंड्स बचेंगे जो कि आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकल रहा है कि की जो वेटलैंड्स हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में अभी देख लिया है। हिमाचल प्रदेश में 92 टोटल वेटलैंड्स हैं, उनमें से नेचुरल वेटलैंड्स हैं हमारी 85 और आर्टिफिशियल हैं 7। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे है वो है कि हिमाचल प्रदेश का 1% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन? ये जो 92 वेटलैंड्स है हिमाचल प्रदेश में, ये अगर हिमाचल का कुल क्षेत्रफल हम देखें उसका 1% ये है। राइट। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं रामसर साइट्स के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, छोटा सा हमारा टॉपिक है वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेटलैंड्स देखा, वेट प्लस लैंड मीन्स गीला क्षेत्र यानी कि आर्द्र भूमि। ऐसा क्षेत्र जो कि कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से, स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, उसी को आर्द्र भूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में 92 वेटलैंड्स हैं, उनमें से जो है 85 हमारी वेटलैंड्स जो है वो नेचुरल हैं, और जो 7 वेटलैंड्स हैं वो कैसी हैं, आर्टिफिशियल है। और हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 1% कंसीडर किया जाता है किससे, 92। ये जो वेटलैंड्स है 1% एरिया हिमाचल के टोटल एरिया से क्या होता है, इसके अंडर आता है। तो ये है वेटलैंड्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं रामसर साइट्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि ये रामसर साइट है क्या। अगर हम देखें यहाँ पे रामसर, अगर हम रामसर की बात करें तो ये जो रामसर है ये एक ईरान की, कहाँ की बात कर रहे हैं, ईरान की। ईरान में एक शहर है, उसका नाम है रामसर। क्या नाम है उसका? रामसर। तो ये बात तो क्लियर होगी कि ईरान में कोई शहर है, उस शहर का नाम, उस सिटी का नाम रामसर है। अब देखिए रामसर साइट्स का क्या मतलब है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वेटलैंड्स के ह्रास को रोकने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। देखिए क्या हुआ था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से ये जो वेटलैंड्स हैं इनका ह्रास हो रहा था, इन पे क्षति पहुंच रही थी। कैसे इनका ह्रास हो रहा था? देखिए, जो वेटलैंड्स है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इनका ह्रास हो रहा था ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि जंगलों की कटाई से, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इमारतें बन रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से इसका ह्रास होने लगा था वेटलैंड्स का। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या सरकार
सरकार के सामने अब थी इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग रखी गई इसके बारे में चिंतन किया जाने के लिए कि इस प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर निकला जाए, किस तरह से वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी के लिए क्या हुआ कि ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, जिसमें जो है ये डिसाइड किया गया इस सम्मेलन में कि जितने, अब ऐसा तो नहीं था वर्ल्ड लेवल में, अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल में तो बहुत से वेटलैंड्स हैं जो जिन पर क्षति हो रही थी। एक साथ उन सबको प्रोटेक्ट तो नहीं किया जा सकता था, इसलिए क्या किया सब लोगों ने वहाँ पे जिनका बहुत ही बुरे तरीके से हास हो रहा था, क्षति पहुँच रही थी, उनकी एक लिस्ट बनाने को कहा गया कि वो सारी लिस्ट जारी की जाए जिससे कि हम उसको प्रोटेक्शन दे सके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी साइट्स को बाद में देखा जाएगा, सॉरी साइट्स नहीं, बाकी जितनी भी एरिया वेटलैंड्स हैं उनको बाद में देखा जाएगा। तो इसके लिए एक लिस्ट बनाई गई, उसमें जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये, और वो जो लिस्ट बनी थी उसी को रामसर साइट कहा जाता है। रामसर साइट्स किसको कहते हैं? जो लिस्ट बनाई गई थी वेटलैंड्स एरिया की, जो कि अभी किसमें जिनका हास हो रहा था, जिनके प्रोटेक्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, तो यही है हमारी रामसर साइट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वेटलैंड्स के हास को रोकने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। देखिए इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखने वाली जो जितनी भी साइट्स थी उन सब की क्या बनाई गई, लिस्ट बनाई गई, और उसी लिस्ट को कहा गया रामसर साइट। क्या कहा गया उसको? रामसर साइट, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रामसर साइट्स क्या होती हैं। मतलब काफ़ी सारी झीलें होंगी, अब 5-6 हज़ार से तो ज़्यादा ही होंगी जो उस टाइम जो है जिनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि ख़तरे में थी। उन सबको तो नहीं कर सकते थे, इसलिए जो जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हीं को ही क्या किया गया, मेंशन किया गया, एक लिस्ट बनाई गई और उन्हीं को रामसर साइट्स कहा गया, राइट। देखिए एट प्रेजेंट इसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं? वो है 169, राइट। भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। कहने का मतलब है ये जो समझौता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसमें वर्तमान में 169 जो है कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेशन दे रही है अपना, इसमें प्रेजेंट है। और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत इस सम्मेलन में ये जो संधि है इसमें कब शामिल हुआ था? 1982 में। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फेब में। क्यों मनाया जाता है सिर्फ 2 फेब में ही? क्योंकि 2 फेब 1971 में ही ईरान के रामसर में जो है आर्द्र भूमि की प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट मीट हुई थी, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसीलिए विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? 42 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो भारत में वर्तमान में 42 रामसर साइट्स हैं, राइट। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वेटलैंड्स है हिमाचल प्रदेश में 92, और अगर हम बात करें रामसर साइट्स की तो इंडिया में ये 42 है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 3 है। हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? वो है 3, और वेटलैंड्स कितनी है? 92, राइट। इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए कौन कौन सी यहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं। अगर आप मेरी टॉपिक रेगुलरली देखते हो, मेरी क्लासेस देखते हो, तो आपको पता ही होगा बीच बीच में मैं आपको बताती रहती थी कि जब हमने झीलों के बारे में डिस्कशन किया था तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है कि जो कौन सी झील जो है वो रामसर साइट का दर्जा किस झील को मिला हुआ है, राइट। अगर नहीं भी देखी होंगी कोई बात नहीं, आज हम देख लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ योर पोंग डैम, सेकेंड वन इज़ चंद्रताल लेक, एंड थर्ड वन इज़ रेणुका लेक। अगर हम बात करें पोंग डैम की, तो पोंग डैम कहाँ पे है?
ये है हमारा कांगड़ा में, राइट। और चंद्रताल लेक है, ये है लाहौल स्पीति में। रेणुका लेक है सिरमौर में। रेणुका लेक के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील की, तो वो गोविंद सागर झील है, और आर्टिफिशियल भी वही सबसे बड़ी है। पौंग डैम की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है कांगड़ा में। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आए कि पौंग डैम किस नदी पर बना है, तो ये व्यास नदी के ऊपर बना है, जो कि 1960 में बना था, राइट। आगे हम देखते हैं, ये जो पौंग डैम है, ये इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था 19 अगस्त 2002 को, 19 अगस्त 2002। चंद्रताल लेक, देखिए चंद्रताल लेक जो है, चंद्रताल झील जो है, इसी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, चंद्रा नदी का। और इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था 8 नवंबर 2005 में। 8 नवंबर 2005 में तो जो हमारी लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको रामसर साइट्स का दर्जा मिला था। एक तो चंद्रताल लेक हो गई, और दूसरी सेकंड वन इज रेणुका लेक, इसको भी 8 नवंबर 2005 को मिला था रामसर साइट का दर्जा। तो ये थी रामसर साइट्स जो हिमाचल प्रदेश में कितनी थी, 3, पौंग बांध, चंद्रताल लेक और रेणुका झील, ठीक है। देखिए पौंग डैम को ही महाराणा प्रताप डैम कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको याद रखना है, राइट। देखिए क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से भी बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, तो वो है पौंग डैम। क्यों है, क्योंकि 2002 में ही उसको क्या मिल गया था, रामसर साइट का दर्जा मिल गया था, जबकि चंद्रताल लेक और रेणुका को 2005 में मिला था 8 नवंबर को। देखिए ये 3 वेटलैंड्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा 2 वेटलैंड्स हैं जिनको कि भारत सरकार ने, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और रामसर साइट्स के लिए प्रपोज किया है। तो कौन कौन सी लेक्स है वो, फर्स्ट वन इज योर रिवाल्सर लेक एंड सेकंड वन इज खजियार। रिवाल्सर लेक कहाँ पे है, मंडी में। कहाँ पे है, मंडी। रिवाल्सर लेक है मंडी में, और खजियार लेक की अगर हम बात करें तो ये है चंबा में। तो रिवाल्सर लेक और चंबा लेक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रामसर साइट के लिए प्रपोज किया है। देखिए जो रामसर साइट्स के लिए अगर कोई किसी भी एरिया को, किसी भी दलदली ज़मीन को या किसी भी झील को क्या करना हो, उसको रामसर साइट घोषित कराने के लिए अगर उसको प्रपोज करना हो, तो उसको प्रपोज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये करती है, इसको रामसर साइट्स के लिए प्रपोज करती हैं, राइट। अगर हम बात करें अब इसके अलावा, देखिए एक और संस्था है, अथॉरिटी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है इसका गठन किया गया था 2017 में। इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन कब किया गया था, 2017 में। अब देखिए इसका जो फंक्शनिंग जो रहती है, मतलब इसका कार्य क्या रहता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का, इसका ये काम रहता है कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाने वाले जितने भी कार्य होंगे, ये कौन देखता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी। मीन्स जितनी भी वेटलैंड्स है हिमाचल प्रदेश में, आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम, उनको ये प्रोटेक्शन करना, ये किसका दायित्व होता है, ये होता है हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का। वही इसके लिए देखेगी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वही देखती है। और इसका गठन कब किया गया था, 2017 में, अभी की ये बात है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके आगे, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हिमाचल की 6 जो लेक्स हैं, 6 लेक्स जो हैं, इनको सेंटर गवर्नमेंट को वेटलैंड का दर्जा देने के लिए प्रपोज किया है। देखिए 3 तो ऑलरेडी हमारी वेटलैंड बन गई हैं,
जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने रिवालसर लेक और खजियार लेक को प्रपोज किया है रामसर साइट के लिए। इसके अलावा देखो, जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसने हिमाचल की 6 लेक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, उसने वेटलैंड का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रपोज किया हुआ है। कितनी वेटलैंड्स को? 6 वेटलैंड्स को। देखिए कौन कौन सी हैं। नाको लेक, चंद्रनाहन लेक, भृगु लेक, सयोलसर लेक, पराशर लेक और मणिमहेश लेक। तो ये 6 लेक्स हैं जिनको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको वेटलैंड का दर्जा देने के लिए। देखिए ये जो लेक्स हैं, फर्स्ट जो हमारी है नाको लेक, ऑलरेडी हमने झीलें डिस्कस कर ली हैं रिसेंट जो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था। तो नाको लेक है किन्नौर में, राइट। नाको लेक है किन्नौर में। चंद्रनाहन लेक कहाँ पे है? ये है शिमला में, राइट। नेक्स्ट है भृगु झील, इसको भी वेटलैंड एरिया इसको भी रामसर साइट घोषित करने के, सॉरी रामसर साइट नहीं, वेटलैंड का दर्जा देने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया हुआ है, और ये है कुल्लू में। कहाँ है ये? कुल्लू में। सयोलसर लेक भी कुल्लू में ही है। पराशर लेक जो है ये है मंडी में, राइट। मणिमहेश है चंबा में। तो ये जितनी भी लेक्स हैं, नाको किन्नौर में है, चंद्रनाहन शिमला में, भृगु लेक कहाँ पे है? कुल्लू में। सयोलसर लेक भी कुल्लू में है, पराशर मंडी और मणिमहेश चंबा में लोकेटेड है। ये सारी की सारी झीलों को प्रपोज किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ का, किस चीज़ के लिए? वेटलैंड का दर्जा प्रदान करने के लिए, राइट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वेटलैंड्स क्या होती हैं, रामसर साइट्स क्या हैं, कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं जिनको रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है, कितने यहाँ पे आर्द्र भूमियाँ हैं और कितने यहाँ पे रामसर साइट से, ये सारे फैक्ट्स हमने देख लिए। तो ये सब था आर्द्र भूमियों के बारे में। देखिए आर्द्र भूमि की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, ये जो गीला क्षेत्र होता है या गीली जो भूमि होती है उसी को कहा जाता है। फिर वो हो सकता है आर्टिफिशियल तरीके से हो भी गीली हो सकती है। लेक्स देखो आर्टिफिशियल तरीके से भी बनती है और नेचुरली भी बनती हैं, ठीक है, या फिर नेचुरल तरीके से भी हो सकती हैं। तो इसी तरह से या तो वो परमानेंटली हो सकते हैं या शॉर्ट टाइम के लिए टेम्प्रेरी भी ये आर्द्र भूमियाँ हो सकती हैं। इसका पानी खारा भी हो सकता है, लवण युक्त हो सकता है, या इसका जल स्थिर भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। ये हमारी वेटलैंड्स की जो प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात की जाए, आर्द्र भूमियाँ हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है, चलो इसके बारे में मैं आपको हल्का सा आइडिया देती हूँ। वैसे आइडिया देने की भी मुझे अब नहीं लगता कि ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही चुके हैं। देखिए ये जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे लिए इससे जो है स्वच्छ जल मिलता है आर्द्र भूमियों से, ठीक है। जो भूमिगत जल होता है हमारा, वो भी पीने के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है, जड़ी बूटियों युक्त होता है वो, राइट। पानी के बहाव को नियंत्रण करता है ये, और बाढ़ को भी ये नियंत्रण करता है। जब फ्लड आता है उस टाइम भी आर्द्र भूमियाँ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मछली और जितने भी हमारे फूड के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दलदली भूमि में हमारे क्या है, चावल राइस को जो है हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो ग्रेन्स भी इसमें ग्रो किए जा सकते हैं। अरबी हो गई, ठीक है, जितनी भी ये खाने की चीज़ें जो हैं इसमें ग्रो कर सकते हैं। गन्ना हो गया। वनस्पति, वेजिटेशंस मीन्स, वनस्पति का मतलब क्या हो, वेजिटेशंस, जैव जीव और सूक्ष्म स्तरीय जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं उनका ये हैबिटेट होता है, और मृदा के लिए ये जल अवशोषक का कार्य करते हैं। अब देखो जहाँ वेटलैंड होगा तो भूमि तो अवशोष करेगी वहाँ से, जिससे क्या होता है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो उसकी कमी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये देखिए मनोरंजन, क्रीड़ा स्थल और पर्यटन स्थल भी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जल विद्युत उत्पादन, जितने देखो हाइड्रो पावर प्लांट हमारे लगे हुए होते हैं, बिजली हम लोग पानी के ज़रिए से निकालते हैं, और सिंचाई ऑफ कोर्स इरिगेशन के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है आर्द्र भूमियाँ, और प्रदूषण को भी इससे कम किया जा सकता है, ठीक है।
जो गंदगी होती है उसको भी काफ़ी हद तक इससे कम किया जा सकता है, राइट। तो देखिए ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं ये आर्द्र भूमियाँ, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन करना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। आई होप अब आपको चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी डेफिनेशन है। हिमाचल में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है 92 है, जिनमें से 85 हमारी नेचुरल है और 7 कैसी हैं उसमें, 7 उसमें है आर्टिफिशियल, ठीक है। अगर हम बात करें रामसर साइट्स की, ऑल ओवर इंडिया में 42 हैं और हिमाचल प्रदेश में 3 है। कौन कौन सी है? रेणुका, पौंग डैम, और थर्ड वन इज़ योर चंद्रताल लेक, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? लाहौल स्पीति में। रेणुका कहाँ पे है? सिरमौर में है, और पौंग डैम है अपना इधर कांगड़ा में। तो ये सारी चीज़ें थी वेटलैंड्स और रामसर साइट से रिलेटेड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।